टॉपिक चल रहा था अपना 1857 की क्रांति। क्रांति से पहले मैंने आपको कई बेसिक बातें बताई थी कि किस प्रकार से भारत गुलाम रहा था। पहला दिल्ली सल्तनत के काल में, फिर मुग़ल काल में, फिर अंग्रेज़ों के काल में। जब अंग्रेज़ों का काल आया 1757 प्लासी का युद्ध, तो 100 सालों तक हम बहुत ज़्यादा उनसे परेशान थे। तो जिसका गुस्सा कब फूटा? सन 1857 में, जिसे इतिहास में कहा जाता है 1857 की क्रांति, या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कह देते हैं। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद भी ऐसी कई घटनाएं हुई थी जब हमने अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के लिए काम किया था। तो बहुत सारे संग्राम हुए थे, लेकिन सबसे पहले कब हुआ था? 1857 में। इसलिए 1857 को क्या कह दिया जाता है? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। अब कल की क्लास में हमने क्या कुछ पढ़ा था, थोड़ा सा उस देखते हैं अपने। कल की क्लास में हमने पढ़ा था तत्कालिक समय में, उस समय, तत्कालिक का मतलब होता है जिस समय की आप चर्चा कर रहे हो उस समय मतलब 1857 के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड कैनिंग। इंग्लैंड की महारानी कौन सी चल रही थी? रानी विक्टोरिया। इंग्लैंड के पीएम कौन चल रहे थे? पामस्टन। क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या रखा था? कमल का फूल और रोटी। अंग्रेजों ने जब हमारे पर अंग्रेजों का शासन आया कब? मुख्यतः 1757 में। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। किसके खिलाफ? बंगाल के खिलाफ। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है, इसको धोखे से मारा गया था। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध, इसमें संयुक्त सेना थी अंग्रेजों के खिलाफ। कौन कौन सी संयुक्त सेना थी? बंगाल की, अवध की और दिल्ली की। बंगाल का कौन था? मीर कासिम। अवध का कौन था? नौशुजाउद्दौला। दिल्ली का कौन था? मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। तो ये बड़े युद्ध अंग्रेजों ने किए थे। उसके बाद इन्होंने स्पष्ट रूप से भारत में राजनीति क्या कर दी थी? प्रारंभ कर दी थी। और उस समय कहाँ और क्या अंग्रेजों ने जब राजनीति स्टार्ट की, तो राजनीति को स्टार्ट करने के लिए आप जहाँ शासन करना चाहते हो उसको एक सिस्टमेटिकली तरीके से उसको डिवाइड करना पड़ता है। जैसे वर्तमान में भारत में क्या शासन चल रहा है? सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत को किस में बांट दिया? राज्यों में। राज्यों को किस में बांट दिया गया? तहसीलों में। तहसीलों को उप तहसीलों में, मंडियों में, गाँवों में। ऐसे हमारा प्रशासन चलता है। इन्होंने अंग्रेजों ने क्या कर रखा था? अंग्रेजों के समय सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा पद होता था वो किसका होता था? जी, यानी गवर्नर जनरल। क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग थे। फिर अलग अलग रियासतों के अकॉर्डिंग अपने नीचे इन्होंने क्या रखे थे? एजीजी। जैसे राजपुताने का एजीजी कौन था उस समय? लॉर्ड पैट्रिक, सॉरी लॉर्ड नहीं आएगा इसका आगे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। लॉर्ड सिर्फ गवर्नर जनरल के आगे आता है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी के नीचे कौन काम करेंगे? पीए, पॉलिटिकल एजेंट। और पॉलिटिकल एजेंट किनसे काम करवाएंगे? राजाओं से। ऐसे शासन चला रखा था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल तो आपको पता लग गया लॉर्ड कैनिंग था। राजपुताने का, इस राजपुताने का एजीजी कौन चल रहा था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस चल रहा था। ठीक है, अब इनके नीचे पॉलिटिकल एजेंट काम करेंगे। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर ईडन। जयपुर का राजा कौन था? भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? राजा कौन था? कोटा का कौन था? राजा कौन था? उदयपुर का कौन था? राजा कौन था? जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन, उसके नीचे राजा कौन था? इसका एक सेनापति भी अपने काम आएगा, उनाड़ सिंह, वो इसका सेनापति था। ठीक है, तो ये चल रहा था। अब हमने एक ये पढ़ा था जो एजीजी होता था। एजीजी ये कहाँ बैठता था? इसके लिए क्या बनाया गया था? राजपुताना। इसके लिए क्या बनाया गया था? रेजिडेंसी। इसका निर्माण कब हुआ था? 32 में। राजस्थान में कहाँ पे इसका मुख्यालय था? अजमेर में। लेकिन गर्मियों में इनको यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी, तो इन्होंने क्या किया? सन 1845 में अपनी नई ब्रांच कहाँ खोल दी? तो गर्मियों में ये कहाँ बैठते हैं? सर्दियों में कहाँ बैठते हैं?
अजमेर में। पहला एजीजी कौन था? लोकेट। लोकेट। क्रांति के समय कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये सारी कल वाली क्लास है, रिवीजन हो रही है। क्रांति के समय एजीजी कहाँ बैठा था? क्योंकि क्रांति गर्मी में हुई थी कि सर्दी में हुई थी? गर्मी में हुई थी, मई के महीने में हुई थी, इसलिए कहाँ पे बैठा था ये? माउंट आबू में। नेक्स्ट, राजपुताना रेजिडेंसी स्थापना 1832 में। प्रथम मुख्यालय अजमेर में। आपको तो पूरे नोट्स बने बनाए आपको मिले हैं, आपने तो सिर्फ याद करना है, ठीक है। प्रथम मुख्यालय अजमेर में। 1845 में नया मुख्यालय माउंट आबू में। मेन अधिकारी कौन बैठता था? पहला कौन था? क्रांति के समय कौन था? हमारा गवर्नर जनरल कौन चल रहा था उस समय जब ये इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी उस समय कौन था? विलियम बेंटिंग। क्रांति के समय कौन था? कैनिंग। क्रांति के समय गवर्नर जनरल, सबसे बड़ा पद गवर्नर जनरल। क्रांति के समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लेकिन जब राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। ओके। क्रांति के समय राजस्थान में क्या थी? 6 छावनियां थी। कौन कौन सी थी? मैप के हिसाब से उदयपुर में चलो, उदयपुर में कौन सी थी? खैरवाड़ा। उदयपुर के आगे जाओगे तो क्या आएगा? पाली। पाली में कौन सी थी? एरिनपुरा। पाली से आगे चलो अजमेर, ब्यावर। अजमेर की नसीराबाद, उसके बाद देवली टोंक में, और नीचे मध्य प्रदेश वाली नीमच। उस समय ये मध्य प्रदेश में नहीं थी, उस समय नीमच राजपुताना के अंदर आती थी। आज़ादी के बाद इसको नया स्टेट कौन सा दर्जा दे दिया गया? मध्य प्रदेश का। तो एकमात्र छावनी जो वर्तमान में राजस्थान में नहीं है वो कौन सी है? नीमच है। नसीराबाद अजमेर की सबसे बड़ी छावनी थी, देवली टोंक की सबसे छोटी छावनी थी, एरिनपुरा पाली की मारवाड़ के अंदर आती थी, सबसे ज़्यादा विद्रोह यही हुआ था। नीमच पहले राजपुताना में थी, वर्तमान में एमपी में है। ब्यावर में किसकी छावनी थी? मेहर रहते थे। खैरवाड़ा में कौन रहते थे? और ये 2 छावनियाँ ऐसी थी जहाँ पे क्रांति नहीं हुई थी, जहाँ क्रांति हुई ही नहीं थी। ब्यावर व खैरवाड़ा ने क्रांति में भाग नहीं लिया। एकमात्र कोटा, देखो इसमें कोटा में कोई छावनी है क्या? लेकिन फिर भी मैं आपको कोटा में विद्रोह कराऊंगा। तो कोटा में सेना ने विद्रोह नहीं किया था, किसने किया था? जनता ने विद्रोह किया था। तो एकमात्र जनता का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? कोटा में। नेक्स्ट, क्रांति के कारण क्या थे? राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, सैनिक कारण। इसके अंदर की डिटेल नहीं पूछी जाती, कई बार आ जाता है क्रांति के कारण बताइए। राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। इसके अंदर की डिटेल नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी बता दूं, राजनीतिक कारण का मतलब होता है राजनीति के अंदर अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? इंटरफेयर कर लिया था, राजनीति में इंटरफेयर करने लगे थे। जब लॉर्ड डलहौजी का समय हुआ करता था, कैनिंग से पहले किसका समय था? लॉर्ड डलहौजी का। उसने एक नीति चलाई थी, गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति में होता था अगर किसी राजा या रानी के बच्चा नहीं है तो और बच्चा कहीं से गोद नहीं लेंगे। राजा रानी मरने के बाद उस रियासत पे कब्जा किसका हो जाएगा? हमारा हो जाएगा, अंग्रेजों का हो जाएगा। तो क्रांति का एक कारण क्या था? राजनीतिक कारण भी था। ये राजनीतिक कारण हो गया ना। धार्मिक कारण, अंग्रेज हमारी धार्मिक भावनाओं से खेलने लग गए थे। धार्मिक भावनाओं से हिंदू लोग चोटी नहीं रखेंगे, मुसलमान लोग दाढ़ी नहीं रखेंगे, ऊपर टोपी नहीं पहनेंगे, सिख लोगों को पगड़ी बांधने से मना किया गया था, टिक्का लगाने से मना किया गया था हिंदुओं से। ये हमारी धार्मिक भावनाओं से खेलने लग गए थे। इस कारण गुस्सा कब फूटा? 1857 में। यह कौन सा कारण हो गया? सामाजिक कारण का मतलब हो गया जो समाज में हमारी जो प्रथाएं चल रही थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा का दोबारा विवाह नहीं किया जाता था, जल्द समाधि ले लेना, ऐसा कुछ चलता था ना। हालांकि ये सारी कुरीतियां थी। अच्छा हुआ अंग्रेजों ने इनको क्या कर दिया? बंद कर दिया। अंग्रेजों के समय खत्म हुई थी ये चीज़ें। आपको कल्चर में रीति रिवाज का टॉपिक करवाया था मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ें अंग्रेजों के समय खत्म हुई थी, लेकिन हमें ये लगता था कि नहीं, ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। सती प्रथा क्यों बंद कराई? सती प्रथा बंद नहीं होनी चाहिए। बाल विवाह होना चाहिए, विधवा का विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं। तो इस कारण एक दूसरा कारण क्या है? सामाजिक कारण। नेक्स्ट कारण सैनिक कारण। अब जो सेना होती थी उनमें जो बड़े बड़े
कमांडर होते थे, अधिकारी होते थे, वो बड़ी बड़ी पोस्टें किसको देते थे? ये अंग्रेजों को। जो छोटी पोस्टें होती थी वो किसको देते थे? हिंदुओं को, हिंदू मुसलमान जो भी है उनको देते थे। एक भारतीय सैनिक जितना मर्जी बहादुरी का काम कर ले, लेकिन उसको बड़ा बड़ा पद नहीं दिया जाता था। एक मूवी देखी होगी आपने, RRR साउथ की। एक तो आप मूवी कम देखते हो, अच्छी बात है वैसे तो। एक RRR मूवी आई थी, उसके अंदर हीरो क्या करता है? बड़ा पद लेने के लिए, बड़ा पद लेने के लिए कितना कुछ करता है, मतलब है ना, अपने दोस्त तक को भी मारता है, मारने का प्रयास करता है ताकि उसको क्या मिल जाए? बड़ा पद मिल जाए। बहुत मुश्किल से उसको जाके क्या दिया जाता है? बड़ा पद दिया जाता है। जब फिर वो सारे हथियारों पे कब्जा कर लेता है और उसी कई अंग्रेजों के खिलाफ वो यूज करता है। तो मतलब भारतीयों को बड़ा पद नहीं दिया जाता था। ये क्या कारण था? सैनिक का कारण था। एक सेना का कारण ये भी था, सेना को कहा गया था कि आप समुद्र पार जाके क्या करोगे? युद्ध करोगे। और हमारे धर्म के अंदर ये कहा जाता था कि समुद्र के पार युद्ध करना क्या माना जाता था? गलत माना जाता था, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। तो अंग्रेजों ने कहा कि समुद्र पार जाके भी युद्ध करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया था? सैनिक का कारण। उसके अलावा तात्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण मतलब हैंड टू हैंड 1857 में ऐसा क्या हुआ था? ये तो हो गया जो लंबे समय से चल रहा है, जिससे आप परेशान हो। उस सन में क्या हुआ था? 1857 में ऐसी क्या घटना हुई थी कि आप में एकदम से इतना आक्रोश हो गया? तो क्या था? एक हिंदू सैनिक, भारतीय सैनिक जिस राइफल का यूज करते थे, उस राइफल का नाम क्या था? ब्राउन बेंस। क्या नाम था? ब्राउन बेंस। अंग्रेजों ने उनको एक नई राइफल आके दी। इस राइफल का यूज सबसे पहले क्रीमिया युद्ध के अंदर हुआ था। अंग्रेजों ने किसमें किया था? एक क्रीमिया युद्ध हुआ था, उसके अंदर यूज किया था एनफील्ड राइफल। हिंदू सैनिकों को आ गया कि आप आज के बाद इन्हीं राइफल का यूज करोगे युद्ध के अंदर। तब बाद में पता लगा इसके अंदर जो कारतूस भरा जाता है, कारतूस को पहले वो उतारना पड़ता है ढक्कन, फिर डाला जाता है। और ये जो कारतूस होता है यानी जो गोली होती है वो किससे बनी है? गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। ये वास्तविक है या वैसे किसी ने अफवाह फैलाई थी? लेकिन ये बात जब सेना में पता लगी तो क्या हो गया? वहां पे विद्रोह हो गया। तो तत्कालिक का कारण क्या माना जाता है? तत्कालिक कारण क्या माना जाता है? भारतीय सैनिकों को ब्राउन बेंस की जगह एनफील्ड राइफल दी जाएगी, जिसमें गाय और सूअर की क्या लगी होती थी? चर्बी लगी होती थी कारतूस में। आ रहा है समझ आपको? इसके अलावा अंग्रेजों ने सहायक संधियां कर ली थी। दो प्रकार की संधियां थी, सहायक संधियां और आर्थिक पार्थक्य संधियां। ये आपको याद अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि इन संधियों का यूज ना सिर्फ 1857 की क्रांति में बल्कि हिस्ट्री में जगह जगह पे पूछा जाता है किस रियासत ने अंग्रेजों से संधि की थी। तो ये संधियां सबसे पहले किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने। ये संधियां लगभग 1798 से स्टार्ट हुई थी और 1803 में जाकर क्या हुई थी? खत्म हुई थी। मुख्यतः ये संधियां कब हुई थी? ज्यादातर ने 1803 में। सबसे पहले इस संधि पे साइन किसने किया था? भरतपुर के राजा रंजीत सिंह ने। दूसरे साइन किसने किए थे? अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने। आ रही बात समझ? एक और संधियां कौन सी हुई थी? आर्थिक पार्थक्य संधियां। इस समय हमारा गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंगस। उस समय कौन था? इस समय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंगस। ये संधियां 1817 से प्रारंभ हुई थी और कब तक चली थी? 1823 तक। 99% संधियां 1817 से चलकर 1818 में क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। संधियों का मतलब राजाओं से साइन करवाई जा रही थी। अंग्रेज एक कागज पर किससे साइन करवा रहे थे? राजाओं से। उसके अंदर यह लिखा हुआ था कि कभी भी राजाओं को कोई दिक्कत होगी तो अंग्रेजी सेना उनके लिए तैयार है। ठीक है। और अगर हमें कोई जरूरत पड़ेगी तो राजाओं को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। इसे कहते हैं सहायक संधियां। आ रहा है समझ? 1817-18 में हुई थी। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। राजस्थान की उस पहली रियासत का नाम बताइए जिसने संधि पर साइन किए थे। करौली। करौली के राजा हरबख्शपाल। उस रियासत का नाम बताइए जिसने अपनी शर्तें रखी थी संधि करते समय कि हमारी ये शर्तें हैं। वो रियासत कौन सी थी? कोटा। इसने भी 1817 में साइन किए थे पूर्ण शर्तों सहित। महाराव उमेद सिंह ने, महाराजा उमेद सिंह ने इस पर क्या किए थे? साइन किए थे। और लगभग 1818 तक राजस्थान में जितनी भी रियासतें थी उन सभी ने इस संधियों पर क्या कर दिए थे? साइन कर दिए थे। उस समय सिरोही मारवाड़ का हिस्सा हुआ करता था। सिरोही किसका हिस्सा था? मारवाड़ का। उसके बाद सिरोही को अलग रियासत का दर्जा दे दिया गया। अब जब सिरोही अलग रियासत बन गई तो सिरोही से भी साइन करवाने पड़ेंगे। तो फिर सिरोही वालों से साइन कब करवाए गए थे?
1823 में। और इसका राजा कौन था उस समय? शिव सिंह। इसलिए कहा जाता है अंतिम रियासत जिसने संधि पर साइन किए थे सिरोही, 1823। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके। नेक्स्ट, सेना भर्ती अधिनियम। भारतीय सैनिक समुद्र पार जाके युद्ध करेंगे, एनफील्ड राइफल वाला बता दिया। नेक्स्ट, ओके। अब क्या हुआ जब ये सारा कांड होने लगा, जब इतना हम उनसे परेशान होने लगे, सहायक संधियों से हम परेशान थे, गोद निषेध नीति से हम परेशान थे, सामाजिक कारण से हम परेशान थे, राजनीतिक कारण से हम परेशान थे, धार्मिक कारण से हम परेशान थे। हम परेशान ही परेशान थे, किन से? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से। अब दो व्यक्ति, एक तो कानपुर के नाना साहेब और एक सतारा महाराष्ट्र का रांगोजी बापू, ये दोनों अपनी बातें मनवाने के लिए कहाँ गए हुए थे? लंदन। क्योंकि हमारा जो मेन सुप्रीम कोर्ट है वो तो लंदन में ही है ना। अगर आपने अपनी कोई बात मनवानी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? लंदन। ये दोनों लंदन गए हुए थे। वहाँ पे इन दोनों की क्या होगी? मुलाकात होगी। इन्होंने आपस में राय किया कि क्यों ना अंग्रेजों को भारत से क्या किया जाए? बाहर भगाया जाए। भगाने के लिए हमें कोई योजना बनानी पड़ेगी। इन्होंने लंदन में एक योजना बनाई। उसका अंतिम रूप इन्होंने कहाँ पर दिया? बिठुर गांव में। बिठुर गांव कहाँ पर है? कानपुर में है। गंगा नदी का पानी चुल्लू में भरकर इन्होंने शपथ ली। क्या शपथ ली? एक तारीख फिक्स कर लेते हैं, इस तारीख को अंग्रेजों को क्या किया जाएगा? भारत से बाहर भगाया जाएगा। वो तारीख क्या डिसाइड की गई? रट जाना चाहिए बस तोते की तरह, 31 मई 1857। लेकिन एक शर्त है, 31 मई से पहले कोई भी कोई काम नहीं करेगा। ठीक है। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया? कमल का फूल और रोटी। कमल का फूल और रोटी। ये कमल का फूल और चपाती आगे के आगे पास कौन करेगा? गांव के चौकीदार पास करेंगे। ये स्कीम बनाएगी। तो क्रांति से पहले भारत में एक घटना घट गई। वो घटना क्या थी? कहाँ पे घटी? बैरकपुर छावनी, बंगाल में। 34 रेजिमेंट का सिपाही कौन था वहाँ पे? मंगल पांडे था। पांडे ने 29 मार्च 1857 को, मंगल पांडे की कहानी कल सुना दी थी। शिव मंदिर जाता था, किसी ऐसी कास्ट के बंदे ने उससे कहा पानी पिला दे, हाथ लग गया। मंगल पांडे कहता तूने मेरे को अशुद्ध कर दिया। तो सामने वाला बंदा कहता है काहे का अशुद्ध कर दिया? सारा दिन तो तुम गाय और सूअर का मांस खाते हो और मेरा हाथ लगने से आप कहते हो कि अशुद्ध हो गया। ठीक है। फिर मंगल पांडे को बताया जाता है कि जो तुम एनफील्ड राइफल यूज करते हो उसमें जो कारतूस होता है, उस कारतूस में गाय और सूअर का क्या है? चर्बी लगी हुई है। इस बात पे गुस्सा होकर उसने 29 मार्च 1857 को 2 अंग्रेज अधिकारियों को टपका दिया। वो 2 अंग्रेज अधिकारी कौन थे? सनोरबाग। ये आपको रटना पड़ेगा। आगे और भी अधिकारी आएंगे क्रांति में जिनकी हत्या की जाएगी। फिर पूछा जाएगा कि नसीराबाद छावनी में किसकी हत्या हुई थी? नीमच छावनी में किसकी हत्या हुई थी? मंगल पांडे ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो ये सारे अंग्रेज अधिकारी मिलकर नहीं तो अपना को खिचड़ी बना देंगे। तो जैसे जैसे जिसका नाम आ रहा है आप उसको हाथों हाथ याद करते रहिए। किस किस की हत्या की थी? हसन और बाघ। ठीक है। ट्रिक ट्रिक बना लेना। मंगल पांडे ने हंसते हुए बाघ के क्या मार दी थी? गोली। मंगल पांडे ने हंसते हुए बाघ के गोली मार दी थी। तो इनको पकड़ लिया गया मंगल पांडे को और 8 अप्रैल 1857 को इसको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। इतनी सी घटना थी एक, लेकिन आमिर खान ने हमारे इसके ऊपर पूरी 3 घंटे की क्या बना दी थी? मूवी बना दी थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्यू रचना। ध्यान है मंगल पांडे मूवी आई हुई है एक, हालांकि देखनी चाहिए, मैं कोई उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। मैं तो हमेशा क्लास में कहता हूँ ऐतिहासिक रूप से कोई भी मूवी आए उन्हें देखना चाहिए। तो मंगल पांडे के ऊपर एक मूवी आई हुई है, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर मूवी आई हुई है। क्या नाम है? मणिकर्णिका। लक्ष्मीबाई का क्या नाम होता था? मन्नू। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मन्नू। मणिकर्णिका। उसका संबंध भी किससे है? 1857 की क्रांति से है। सर आप हमें करवा नहीं रहे क्योंकि वो किसमें पढ़नी पड़ती है? भारत में 1857 की क्रांति। आपको क्या कराया जा रहा है? आपको इंटरेस्ट हो तो बता देना, वैसे शौक के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत आपको नॉलेज के लिए बता दूंगा कि भारत में 1857 की क्रांति में हमारे आदर्श, हमारे हीरो कौन कौन हुआ करते थे। मंगल पांडे थे, ये थे अपने रानी लक्ष्मीबाई थी, तांत्या टोपे थे, है ना, ये सारे उसके अंदर थे। अब व्यू रचना कहाँ पे तैयार की गई? ये सब बता दिया, ये सब बता दिया आपको। नेक्स्ट देखिए, अब मंगल पांडे वाली जो बात है उसका क्रांति से कोई भी लेना देना नहीं है। वो तो एक क्या मानी गई है? क्रांति से पहले की
घटना। अब अपने स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति। भारत में सबसे पहले क्रांति कहाँ स्टार्ट हुई? मेरठ में। कहाँ पे स्टार्ट हुई? मेरठ में। कब? कौन सी तारीख को? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को। हालांकि बार बार कहा गया था कि क्रांति समय से पहले मत प्रारंभ करना, नहीं तो अंग्रेज उसका दमन कर देंगे, अंग्रेज अपनी टुकड़ियां वहां भेज देंगे और हमारी क्रांति को बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं माने। मेरठ वालों ने 10 मई को ही क्रांति क्या कर दी? प्रारंभ कर दी। तो क्रांति की हम लास्ट में पढ़ेंगे क्रांति के असफलता के कारण। क्रांति की असफलता के कारण, उसमें पहला कारण तो यही है कि क्रांति समय से पहले प्रारंभ होगी। समय से पहले प्रारंभ होगी। कहाँ पर हुई? मेरठ में हुई। और क्रांति में ये डिसाइड किया गया था कि क्रांति करने के बाद आप लोग भागकर कहाँ जाओगे? आपका मेन जगह क्या होगी? दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली में किसके पास? मुगल बादशाह के पास। क्योंकि हम तो अपना राजा उसी को ही मानते हैं, ये तो अंग्रेज बीच में टांग अड़ाने लग गए। हमारे तो बादशाह यही चल रहे थे काफी समय से, बाबर से लेकर, है ना। हमारा तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कुछ यही थे। तो दिल्ली जाना पड़ेगा क्रांति करने के बाद, ठीक है। तो मेरठ के लोग 10 मई को क्रांति करके कहाँ भागे? दिल्ली में भागे। इनका नारा क्या था? इन्होंने नारा क्या दिया था? बस बस आगे कंट्रोल करो, अकेला चलो दिल्ली, ओनली चलो दिल्ली, मारो फिरंगी नहीं, चलो दिल्ली। तो इनका नारा क्या था? चलो दिल्ली। दिल्ली में कौन बैठा था? मुगल बादशाह, नाम बहादुर शाह जफर। बस इसका नाम ही बहादुर बहादुर था, बहादुर शाह जफर। इसकी उम्र थी लगभग 80 साल। एक तो पूरे हिस्ट्री के अंदर ये 80 साल के बूढ़े बहुत कुछ कर गए। एक तो ये 80 साल का बूढ़ा, इसको क्या बना लिया? क्रांति का नेतृत्व करता। एक वो था हमारा लाखा, जिसने हंसा भाई से विवाह किया था, ठीक है, वो भी 80 साल का ही था, बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर के घर के बाहर जाकर कहते हैं कि बहादुर शाह जफर के बाहर जाकर चिल्लाते हैं ये क्रांतिकारी। 11-12 मई को कहते हैं दिल्ली पहुंच जाते हैं, कहते हैं बहादुर शाह बाहर निकलिए, बादशाह बाहर निकलिए, बादशाह बाहर निकलिए, ठीक है। बहादुर शाह अपनी पत्नी को कहता है, इसकी पत्नी का नाम था जिन्नत, ठीक है। अपनी पत्नी को कहता है देखना यार बादशाह बादशाह किसको कह रहे हैं? कहते और किसको कहेंगे, तू ही तो है बादशाह। वो कहता है यार बरसों हो गया टाइम बादशाह सुने को, अंग्रेजों ने तो सुनने नहीं दिया था, क्या आप तो मेरे को ही बुला रहे हो। फिर ये बाहर जाता है, देखते कि मेरे को ही बुला रहे हैं। कहता है हाँ जी बोलिए क्या चाहिए मेरे से? कहते हैं हमने क्रांति कर दी अंग्रेजों के खिलाफ। इसको तो तभी हार्ट अटैक आने को आ गया। कहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ हमने क्रांति कर दी, तो कहते मेरे से क्या चाहते हो? आप हमारे नेता बन जाओ। कहता मेरे में 4 तो हड्डियां रहेगी, मैं क्या तो तुम्हारा नेता बनूंगा। कहते नहीं नहीं, नेता तो आपको हमारा बनना ही पड़ेगा। उधर से पत्नी कहती सारी उम्र तो कुछ किया नहीं, अब जाते जाते कोई पुण्य के काम ही कर जा, बन जा बेचारों का नेता, हौसला हो जाएगा उनको। कहता ठीक है। एक इसका सेनापति था, वो भी कहता हाँ जी बनो, मैं हूं ना, आप तो बस अपना नाम दे दो, बाकी करना धरना तो सारा मैं नहीं है। कहते ठीक है ठीक है। तो ये क्या बन जाता है इनका नेता। तो जब हम लास्ट में पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के असफलता के कारण, 2 कारण मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। पहला कारण क्रांति समय से, दूसरा कारण क्रांति का नेतृत्व करता एक बूढ़े बंदे को बना लिया। कोई जवान कोई यंग बंदा बनाओ, जैसे तांत्या टोपे था, रानी लक्ष्मीबाई थी, इन लोगों को क्या बनाया होता? अपना नेतृत्व करता बनाया होता। क्या पता क्रांति का रुख ही कुछ और होता, ठीक है। तो इसको क्या बनाया गया था? क्रांति का नेता। चलो ये इंडियन हिस्ट्री में आते हैं, बाद में ये बात रह जाएगी, इसको खत्म ही करें। जब क्रांति खत्म हो जाती है 1857 में, क्रांति सफल नहीं होती, जगह जगह पे अंग्रेज पहुंच के क्रांति का क्या कर देते हैं? दमन कर देते हैं। अब ये कहता मेरा क्या बनेगा, ठीक है। ये भागा अपने बच्चों सहित, कहां जाके छिप गया? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। कहां जाके छिपा था ये? हुमायूं का मकबरा में जाके छिप गया था। कौन? जब क्रांति खत्म हो गई थी, जब इसको पता लग गया था हम क्या हो गए? असफल हो गए। ये अपने परिवार सहित कहां जाके छिप गया? हुमायूं का मकबरा। कहां पर है? दिल्ली में। हुमायूं के मकबरे में बहुत ज्यादा मुगल बादशाहों की समाधियां बनी हुई हैं, इससे कहते हैं मुगल बादशाहों का शाही शमशान घाट। आ रही बात समझ आपको? ये वहां जाके छिप गया। अब अंग्रेज वहां पहुंच गए इसको ढूंढते ढूंढते, ठीक है। एक एक करके पहले बच्चों को ढूंढ लिया, पत्नी को ढूंढ लिया। बहादुर शाह तो कहां पर है? ये बेचारा कुंगड़ के से बैठा था अंदर। तेरे बच्चे को मार देंगे, जल्दी बता। मैं ये रहा। इसको पकड़ा, पकड़ के कहां भेज दिया?
कहाँ जेल में डाल दिया? रंगून। रंगून कहाँ पर है? भारत का पड़ोस म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम हुआ करता था बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? ब्रह्मा नहीं, बर्मा। ब्रह्मा तो भगवान है, बर्मा क्या नाम था? बर्मा। बर्मा की राजधानी क्या हुआ करती थी? रंगून। ये वही रंगून है जो एक हिंदी गाना क्या था? मेरे पिया गए रंगून, वहां पे जाके किया टेलीफोन, तेरी याद सताती है। ठीक है, अब ये तो बेचारा किसको फोन करे? अब इसको कहाँ बंद कर दिया जाता है? रंगून जेल में बंद कर दिया जाता है। किसको? बहादुर शाह को। बहादुर शाह को। अब मुगल बादशाहों में क्या हुआ करता था? मुगल बादशाहों की एक खासियत हुआ करती थी, ये कोई ना कोई जो किताब लिखा करते थे उसमें लिख दिया करते थे कि मेरे को यहाँ पे दफनाया जाए, मेरे मरने के बाद मेरे को यहाँ दफनाया जाए। अपना बता के जाते थे कि मेरे को यहाँ दफनाया जाए। अब इसको पता था मेरी सुनवाई तो किसने करनी है, और खासकर ये अंग्रेज, ये मेरी मनपसंद जगह पे मेरे को थोड़ी दफनाएंगे, ये तो इतना ही भला हो कि मेरे को दफना दे, ये बड़ी बात है। कहीं ये ना हो कि मरने के बाद मेरी डेड बॉडी ऐसी बाहर फेंक दे, है ना। तो इसने उस रंगून की जेल के अंदर दीवारों पे एक लाइन लिखी थी कि ए क्या नाम है इसका? बहादुर। ए बहादुर शाह, कितना बदकिस्मत है तू कि मरने के बाद 2 गज जमीन भी तेरे को नसीब नहीं हुई। तो इसको कहाँ दफनाया जाता है? रंगून में दफनाया जाता है। जितने भी मुगल बादशाह हुए थे उनमें 2 मुगल बादशाह ऐसे थे जिनका मकबरा आउट ऑफ इंडिया है, भारत के बाहर है। कौन कौन से 2 मुगल बादशाह? एक तो ये बहादुर शाह, कहाँ पर है? एक जहांगीर। जहांगीर का कहाँ पर है? लाहौर में। जहांगीर का कहाँ पे है? उसकी प्रेमिका थी ना वहाँ पे, अनारकली। अनारकली का मकबरा भी कहाँ पर है? लाहौर में। बाकी सारे मुगल बादशाहों को कहाँ दफनाया गया था? भारत में दफनाया गया था। एक ऐसा मुगल बादशाह जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, खाली है, अकबर। ठीक है, वो राजा राम जाट ने निकाल के उसको जला दिया था ना। ठीक है जी, चलो वापिस अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या हुआ, क्या हो रहा था? ये लोग दिल्ली जा रहे थे। ये तो होगी भारत की बात। अब अपने मूव करते हैं हमारी राजस्थान में 1857 की क्रांति। जब भारत में क्रांति मेरठ में हुई, किस तारीख को हुई? हमारा एजीजी कहाँ बैठा था? एडजेंट टू गवर्नर जनरल, माउंट आबू बैठा था, क्योंकि गर्मियों के दिन चल रहे थे। उसके पास ये सूचना कब पहुंची? 19 मई को पहुंची। 19 मई को एजीजी के पास ये खबर पहुंच गई कि भारत में क्रांति प्रारंभ होगी। अब इसको एक डर सताने लगा। वो डर क्या सताने लगा इसको? इसको ये डर सताने लगा, ये हमारा अजमेर है, ये हमारा राजस्थान है, राजस्थान में ये माउंट आबू है, माउंट आबू में कौन बैठा है? एजीजी बैठा है। इसको खबर कब मिली? 19 मई को खबर मिली। ये हमारा अजमेर है, अजमेर में यहाँ पर है मैगजीन का किला। कौन सा किला? मैगजीन का किला, जिसे अकबर का किला भी कहते हैं। मुगल बादशाह अकबर ने बनाया था इसको। ठीक है, इनके सारे हथियार कहाँ पड़े थे? इसी मैगजीन के किले में पड़े थे। जब हम कल्चर में मैगजीन का किला पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं मैगजीन के किले को अकबर का किला, अकबर का शास्त्रगाह और अंग्रेजों का शास्त्रगाह कहा जाता है। अंग्रेजों के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वो कहाँ पड़े थे? मैगजीन के किले में पड़े थे। कहाँ पर है ये? अजमेर में है। इसकी सिक्योरिटी एक भारतीय सेना कर रही थी। उस टुकड़ी का नाम क्या था? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल टुकड़ी। इसकी रक्षा कौन कर रही थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री कर रही थी। ठीक है, अब उसको डर सताने लगा कि यार हमारे तो जितने भी अस्त्र शस्त्र है वो किसकी निगरानी में है? भारतीयों की निगरानी में है। अगर इनके पास ये खबर पहुंच गई क्रांतिकारी वाली और इनके अंदर वो भाव जाग गया क्रांति वाला, ये तो लूट लेंगे सारा कुछ। और अगर इनके हाथ ये हथियार लग गए तो हमारा तो बचना कुछ नहीं। तो इसने क्या किया? नीचे एक छावनी है, सैनिकों की छावनी। कौन सी? नसीराबाद। ब्यावर का कोई लेना देना नहीं है। नीचे एक छावनी है, कौन सी? क्योंकि ब्यावर में आपको कहा था कि ब्यावर में क्रांति नहीं हुई थी, ब्यावर को तो भूल ही जाओ। नीचे एक छावनी है नसीराबाद। नसीराबाद में कौन सी टुकड़ी बैठी है? 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। टुकड़ियों के नाम होते हैं। अभी भी जो आर्मी हमारी सेना होती है उनकी टुकड़ियों के, सभी टुकड़ियों के क्या होते हैं? नाम रखे जाते हैं। तो एजीजी ने आदेश दिया ये 15 NI को कहाँ पे भेज दो? नसीराबाद भेज दो। कहाँ भेज दो? नसीराबाद भेज दो। तो इस 15 NI को कहाँ भेज दिया गया? नसीराबाद भेज दिया गया। आई बात समझ? जब ये लोग यहाँ पर आ गए, इन्होंने अंग्रेजों से पूछा यार हमें यहाँ पे क्यों आपने भेजा? क्यों भेजे? अच्छे भले हम वहाँ बैठे थे। तो इनके पास एक खबर पहुंच गई कि आपको इसलिए भेजा गया है क्योंकि अंग्रेजों का आपके ऊपर विश्वास नहीं है।
विश्वास नहीं है कि कहीं आप उनके हथियार लेकर आप इन्हें ही ना मार दो। तो इनका एक नेता था, इनका जो मेन बंदा था वो था बख्तावर सिंह। जब इस बंदे को ये बात पता लगी कि ये लोग हम पे विश्वास नहीं करते, तो इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों को पूछा भी हाँ भी क्यों विश्वास नहीं है। कहता यार तुम हमारे हथियार लेके हमें ना मार दो। कहता वो तो हम अभी भी मार देंगे तुमको, वो तो हम अभी भी मार देंगे। जब इनमें तू मैं हुई तो बख्तावर सिंह ने न्यूबरी और क्या नाम था दूसरे का, न्यूबरी और वुड के क्या मार दी, गोली मार दी। किसने मार दी? तारीखें याद कर लेना अच्छे से, क्रांति में तारीखें बहुत पूछी जाती है। 28 मई तो ये स्टार्ट होगी राजस्थान में 1857 की क्रांति। कब स्टार्ट हुई? एग्जैक्ट डेट से कितने दिन पहले? तारीख होनी कब चाहिए थी? 31 मई को होनी चाहिए थी, 28 मई को होगी। गोली मारने वाला बंदा कौन था? मारी किसके थी? वुड और न्यूबरी के। मारकर कहां चले गए? दिल्ली। तो ये क्रांति होगी, नसीराबाद की क्रांति। 28 मई 1857 राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहां हुई थी? नसीराबाद में। और नसीराबाद राजस्थान के बीचों बीच में आता है, लगभग अजमेर में आता है ना। ओके, भारत में बीचों बीच में लगभग थोड़ा सा आता है मेरठ। तो भारत में भी क्रांति लगभग बीच में स्टार्ट हुई थी, राजस्थान में भी क्रांति लगभग बीच में स्टार्ट हुई। भारत में कहाँ पे स्टार्ट हुई? मेरठ में। कब हुई? 10 मई को। राजस्थान में कहाँ हुई? नसीराबाद में। कब हुई? कर लोगे याद इसको? पक्की बात है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भरतपुर, 31 मई 1857। राजस्थान का कौन सा एरिया? भरतपुर। नसीराबाद यहां पे रह गया अजमेर में, भरतपुर यहां पे रह गया। भरतपुर का राजा था जसवंत सिंह, नाबालिग था जसवंत सिंह, छोटा सा था। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कराया था आपको मैंने याद, मॉरिसन। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है भरतपुर और जोधपुर में। भरतपुर में मॉरिसन, जोधपुर में मैकमोसन। मॉरिसन, मैकमोसन, थोड़ा ध्यान रखना। यहां पे किसने विद्रोह किया था? गुर्जर और मेव जाति के लोगों ने विद्रोह किया था। बस यहां से एक ही क्वेश्चन बनता है, राजस्थान की उस रियासत का नाम बताइए जहां एग्जैक्ट डेट को क्रांति हुई थी, जो डेट फिक्स की गई थी उसी दिन हुई थी। भरतपुर। छावनी थी यहां पे? कोई छावनी नहीं थी। छावनी होती तो कौन विद्रोह करता? सैनिक विद्रोह करते। मैंने लिखा सैनिकों ने विद्रोह किया? नहीं। किसने किया? बाकी छावनियों में विद्रोह कौन कर रहे हैं? सैनिक। ये लोग कौन है? सैनिक है। ये सारे कौन है? सैनिक है। सेना का विद्रोह है, सेना का विद्रोह है। लेकिन भरतपुर में सेना का विद्रोह नहीं था, सैनिक छावनी नहीं थी वहां पे। हो गया? कितने हो गए? 2। कौन कौन सा? भरतपुर। नेक्स्ट मूव करते हैं नीमच। सुन लो पहले, ये हमारा राजस्थान, ये नीचे वाला एरिया मध्य प्रदेश बनता है। उस समय मध्य प्रदेश नहीं था, उस समय ये एरिया किस में आता था? राजपुताना में। यहाँ पे छावनी कौन सी थी? नीमच छावनी। नीमच छावनी। यहाँ पे जो घटना घटी वो घटी 3 जून को। मई के बाद कौन सा महीना आता है? जून। 28 मई, 31 मई, 3 जून। इत्तेफाक से 3 दिन का गैप है। 28 में 3 जोड़ोगे तो 31, 31 में 3 जोड़ोगे तो 3 जून को। 3 जून को यहाँ पर क्या हुआ? 3 जून को यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे जितने भी सैनिक थे उनको लाइन में खड़ा कर दिया गया। जैसे अपने सुबह सुबह प्रेयर नहीं कराते क्या, ऐसे प्रेयर में खड़ा कर दिया। यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी खड़ गया, सभी को मोटिवेट करने लग गया। देखो भाइयों बहनों कि हम लोग क्या है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, आपकी सारी चीज़ों को हम पूरा करते हैं, तो हमारा आपके ऊपर बहुत विश्वास है, आप अपना विश्वास हमारे प्रति बनाए रखिएगा। अंग्रेजों को किस चीज़ का डर था? क्रांति का, कि सेना क्या ना कर दे, क्रांति ना कर दे। आई बात समझ? तो उनको समझा रहा था। अब पूरे आपको पता है कि आप कहीं भी चले जाओ, पूरी टीम में एक बंदा तो ऐसे होता है जो चुप नहीं रह सकता, और होना भी चाहिए। बाकी तो चुपचाप देखते रहते हैं, जो होता है होने दो। एक होता है, बाकी सारे उसके पीछे लग जाएंगे, लेकिन एक बार यार शुरू तो कर। तो इनमें एक था मोहम्मद अली बेग। क्या नाम था? अली बेग। ये बंदा था अवध का, सैनिक है। पीछे से कहां से था ये? अवध, जिसे वर्तमान में अपने लखनऊ बोलते हैं।
यहाँ की जो रानी थी वो थी बेगम हजरत महल। क्या नाम था? हजरत महल। इसकी उपाधि थी महक परी, इसे महक परी कहते थे। ठीक है, बेगम हजरत महल। अवध में क्या हुआ था? अवध में बेगम हजरत महल का हस्बैंड मर गया था। हस्बैंड मरने के बाद ये गद्दी पर बैठ गई। अंग्रेजों ने कहा कि तू तो एक लड़की है और लड़की कभी भी शासन नहीं चला सकती, तो तेरा शासन क्या है? कुप्रशासन है। कुप्रशासन का आरोप लगाकर इससे अवध क्या कर लिया गया था? हड़प लिया गया था। आई बात समझ? और वहीं का सैनिक कौन था? जो वर्तमान में किस छावनी में है? जब ये इसको भाषण दे रहा था तो इसने भी बीच में बोल दिया कि हमें तो बहुत कह रहे हो विश्वास करो विश्वास करो, आपने हमारे ऊपर विश्वास किया? आपने हमारे साथ क्या किया? कहता बता तेरे साथ क्या किया? कहता हमारी जो अवध में महारानी थी बेगम हजरत महल, उस पर आपने कुप्रशासन का आरोप लगा के क्या कर लिया? अवध को छीन लिया, और आज हमें आप भाषण दे रहे हो कि हम पे विश्वास करो। जब तू मैं बिगड़ी तो क्या किया? पिस्तौल उठाई, गोली मार दी। आई बात समझ? क्या नहीं आई? आगे ठीक। अब बाकी क्रांतिकारी भी इसके साथ होले। अब यहां पे जो अंग्रेज थे वो डरते मारे यहां से भागे कि हमें भी मारेंगे गोली। कहा जाता है कि अंग्रेजों की संख्या थी 40। सुनना कहानी ध्यान से। कितने सैनिक थे? 40 अंग्रेज यहां से भागे। भागे भी ऊपर भागेंगे। ये एरिया राजपुताना किसके अंदर आता था? मेवाड़ में। नीमच किसके अंदर आता था? मेवाड़ में। मेवाड़ का सेनापति, मेवाड़ का राजा बताओ जी कौन था? पॉलिटिकल एजेंट कौन था? शावर्स के बाद ये पहुंची। शावर्स ने किसको आदेश दिए? स्वरूप सिंह को कि जाओ इसको शांत करो। अब ये 40 अंग्रेज भाग रहे हैं। भागते भागते ये 40 अंग्रेज यहां पहुंच गए चित्तौड़गढ़ में। कहां पहुंच गए? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ का गांव कौन सा गांव? डुंगला गांव। चित्तौड़गढ़ के डुंगला गांव पहुंच गए। डुंगला गांव में एक घर का दरवाजा खड़काया, गेट खोला उसने। कहते कि हम अंग्रेज अधिकारी हैं, हमारे पीछे दुश्मन पड़ गए, हमें आप शरण दो। तो डुंगला गांव के एक किसान ने उन 40 अंग्रेजों को अपने घर पे एंट्री दे दी। आ रही है कहानी समझ आपको? आ रही है कहानी? 40 अंग्रेजों को अपने घर पे ले लिया। अब ये जो किसान था ना, ये खुद क्रांतिकारियों का बंदा था। ठीक है, इसने 40 क्रांतिकारियों को क्या कर लिया? अंदर कैद कर लिया। अपने साथियों को मैसेज भेज दिया, सारे वहां पर आ गए और इनको क्या कर लिया गया? कैद कर लिया गया। जब स्वरूप सिंह को पता लगा तो स्वरूप सिंह यहां पर आया, मेवाड़ का राजा आया। उन्होंने इन 40 अंग्रेजों को क्या किया? यहां से छुड़वाया। 40 अंग्रेज सिपाहियों को छुड़वाया। छुड़वा के कहां ले गया इनको? कहां ले गया? हाँ, पिछोला झील। पिछोला झील में जग मंदिर। तो जब आपको मेवाड़ कराया जा रहा था तो मैंने कहा था जग मंदिर आप अच्छे से याद रखिएगा। जग मंदिर में कितनी बार कितनों को छुपाया गया? 2 बार। पहले किसको? शाहजहां को। किसने छुपाया था? बताइए। बस छोड़ो सर, बताओ बताओ, सभी बताओ, 1-2 जने तो बोल रहे हैं। करण सिंह ने। किसने छुपाया था? करण सिंह ने किसको शरण दी थी? शाहजहां को। कहां शरण दी थी? जग मंदिर में। और शाहजहां को वहीं से क्या आइडिया आया था? ताजमहल बनाने का। और 1857 की क्रांति के समय जग मंदिर में किसको छुपाया गया? 40 अंग्रेज सिपाहियों को छुपाया गया। क्लियर है? फिर बाद में स्वरूप सिंह अपनी सेना लेके नीमच जाता है और वहां पे उनको शांत करता है। और जो यहाँ के मेन बंदे थे, क्रांतिकारी थे, वो यहाँ से तब तक निकल जाते हैं। किस ओर? दिल्ली। आगे बात समझ? दिल्ली। अब ये जो नीमच वाले बंदे थे, ये जो नीमच वाले बंदे थे, ये नीमच वाले बंदे जाते जाते रास्ते में क्या आता है? टोंक में कौन सी छावनी है? इनको कहा यार आप भी हमारे साथ चलो, यहाँ पे भी छावनी है, सेना है। 4 जून को उन्होंने यहाँ पे लूटमाट मचाई और देवली के बंदों को अपने साथ ही मिला लिया और इनको लेकर कहाँ चले गए? दिल्ली। तो कितनी और करा दी मैंने आपको? नीमच, देवली। देवली में क्रांति किसने की? नीमच के ही सैनिकों ने। 3 जून को नीमच, 4 जून को देवली। आ रहा समझ? क्या नहीं आ रहा? पढ़ो जी, समझिए इसको। देखो क्या था? नीमच
वर्तमान में कहां पर है? पुराने समय में किसके अंदर आती थी? राजपूताना, मेवाड़ राजपूताना में। क्रांति कब हुई? गोली किसके मारी? किसने? और हीरा सिंह, अंग्रेज अधिकारी, इसको गोली मार दी गई। इनके क्रांतिकारियों का नेता कौन था? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। नीमच छावनी के क्रांतिकारियों ने ही, नीमच छावनी के क्रांतिकारियों ने ही, कई बुकों में 4 है, कईयों में 5 है, 4 या 5 जून को देवली टोंक में लूट कर कहां चले गए? दिल्ली चले गए। क्या आपको समझ आ रहा है? यहां के 40 अंग्रेजों को डूंगला काम चित्तौड़गढ़ में शरण दी गई। पॉलिटिकल एजेंट कौन चल रहा था? शावर्स ने किसको आदेश दिए थे? स्वरूप सिंह को। और उसको कहां छुपाया गया था अंग्रेजों को? जग मंदिर में। इन 40 अंग्रेजों को बाद में, पहले तो ये 40 अंग्रेज कहां छुपे थे? डुंगला गांव में। बाद में इनको कहां शरण दी गई थी? जग मंदिर में। ये हुआ नीमच की क्रांति कंप्लीट। और उसके साथ क्या हो गया? देवली। बढ़िया, मैंने आपको एज ए नोट्स टाइप लिख रखा है, घर जाके आप इसको मेन चीज़ों को लिख लेना बढ़िया ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट करें। उसके बाद चलते हैं एरिनपुरा। आप इसकी कहानी सुनिए पहले, फिर अपने इसको पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में सब लिखा हुआ है नोट्स टाइप, लेकिन अगर मैं आपको सीधा नोट्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा तो फिर रट्टा मारने वाली बात होगी। आप इसको समझिए। अब अपने चलते हैं पाली। ये है पाली। पाली में जो छावनी चल रही थी कौन सी जगह पर? एरिनपुर। पाली किसके अंदर आती थी? ऐसी में सारा कुछ मेवाड़ में आएगा क्या? मारवाड़ बोले थे क्या आप? फिर ठीक। पाली किसके अंदर आता था? मारवाड़ के अंदर। जोधपुर लीजियन नामक यहाँ पे चल रही थी टुकड़ी। पाली, एरिनपुरा। ये लोग अपनी ट्रेनिंग के लिए कहाँ गए हुए थे? इनमें से कुछ सिपाही कहाँ पे गए हुए थे? इनमें से कुछ सिपाही कहाँ गए हुए थे? माउंट आबू गए हुए थे। पाली के इधर माउंट आबू पड़ता है, सिरोही, वहां गए हुए थे। और माउंट आबू में आपको पता है किसका ऑफिस है? जी, कौन चल रहा था? अब तो रट गया होगा, लॉरेंस। इसका प्रिय बेटा जिसका नाम था अलेक्जेंडर। क्या नाम था? अलेक्जेंडर, ठीक, इसके बेटे का नाम था। अब जब इनके पास ये खबर पहुंची एरिनपुरा, जब जो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे कि जगह जगह पे, तो क्योंकि खबरें धीरे धीरे पहुंचती है, बार बार बता रहा हूं, कोई फोन नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, कुछ नहीं था। अगर यहाँ पे कोई घटना घटी है कहीं और पहुंचानी है तो वो बहुत धीरे धीरे पहुंचेगी किसी के माध्यम से। इनके पास ये खबर पहुंची 21 अगस्त को, तारीख याद रख लेना, 21 अगस्त। पहली तारीख राजस्थान में 28 मई, दूसरी, तीसरी, चौथी 5 जून, 4 या 5 जून। उसके बाद सीधा ही अगस्त, 5 जून के बाद सीधा अगस्त। जुलाई में, जून में, जुलाई में और कहीं क्रांति नहीं हुई, सीधा 21 अगस्त। 21 अगस्त को क्रांति की खबर किस कहां पहुंच गई? माउंट आबू। किनके पास? एरिनपुरा छावनी के पास। अब इन्होंने कहा कि क्यों ना बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। इन्होंने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया, इसको टपका दिया, एजीजी के बेटे को टपका दिया, अलेक्जेंडर को। एक इतना बड़ा एजीजी, जैसे मान लो मुख्यमंत्री का बेटा मार दिया हो, एक ही वही बात होगी। पूरा राजपूताना ये संभाल रहा है। अब स्टेटों में स्टेट कौन संभालता होता है? मुख्यमंत्री संभालता है। तो एक मुख्यमंत्री के बेटे को मार देना, ऐसी बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो काम ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर आपने देखा हो तो मैंने जब स्टार्टिंग में स्लाइडों में क्या लिखा था, एरिनपुरा छावनी के आगे क्या लिखा था? सर्वाधिक विद्रोह कहाँ हुआ था? एरिनपुरा में। अब ये लोग ने यहाँ पे मारा, मार के कहाँ जाएंगे पहले तो? क्योंकि इनके बाकी बंदे कहाँ बैठे हैं? कुछ लोग गए थे ना ट्रेनिंग पर, बाकी तो कहाँ बैठे हैं। जब ये एरिनपुरा पहुंचे तो वहां के सैनिकों ने इनकी बढ़िया जोत उगा रखी कि बढ़िया यार बहुत तगड़ा काम करके आए हो, ठीक है। और ये भी इनके साथ मिल लिए, जो बकाया सैनिक वहां बैठे थे। सारे जने मिलके अब कहाँ जाएंगे? दिल्ली। नारा देंगे, बोलो, जब बोलना था तब, हाँ, मारो फिरंगी, चलो दिल्ली। भारत लेवल पे क्या नारा था? चलो दिल्ली। राजस्थान वाले उससे भी एक कदम आगे, चलो दिल्ली, मारो फिरंगी। कौन सी छावनी ने? एरिनपुरा छावनी का नारा था ये, चलो दिल्ली, मारो फिरंगी। आगे बात समझ? ओके।
अब सर अब क्या हुआ, अब ये लोग भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। अब मारवाड़, ये जो पूरा मारवाड़ है, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बताओ जी जल्दी से। मैकमोहन। राजा बताओ। तख्त सिंह। इसका सेनापति लिखाया था अभी ओनाड़ सिंह। मैकमोहन को जब पता लगा कि हमारे एजीजी का बेटा मार दिया, मैकमोहन ने फटाफट आदेश किसको दिए, राजा को। राजा ने आदेश किसको दिए, ओनाड़ सिंह अपनी सेना लेकर इनके क्या हो गया, पीछे हो गया, इनका पीछा करने चला गया। जब ये भाग रहे थे, इनको पता लगा कि रास्ते में हमें पकड़ लेंगे, तो रास्ते में एक पाली के अंदर एक गांव आता है, उस गांव का नाम है औवा। गांव का नाम क्या है, औवा का जो ठाकुर था, उस ठाकुर का नाम था, ये बड़ा जबरदस्त बंदा था, कुशाल सिंह चंपावत। ये सारे जो क्रांतिकारी थे, जो उसके अलेक्जेंडर को मार के भाग रहे थे, उन्होंने किससे सहायता मांगी, कुशाल सिंह ने। सभी कुशाल सिंह के घर ठहर गए। कुशाल सिंह ने अपनी चला दी भी एक प्रथा। कौन सी प्रथा, कौन सी प्रथा चला दी। क्या होता है पाती प्रथा में, दिवाली वगैरह बनाई जाती है क्या, क्या होता है, हेल्प मांगी जाती है आसपास से। हालांकि इसका नाम पाती पर्व नहीं है, ये हमने दिया नाम, इसका एग्जाम में नहीं पूछेंगे। पाती पर्वन प्रथा किसने चलाई थी, राणा सांगा ने। मतलब उसी तरीके की एक प्रथा चलाई जिसमें आसपास के जितने भी ठाकुर थे उनसे क्या मांगी गई, सहायता मांगी गई। और वास्तव में आसपास के जितने भी गांवों के ठाकुर थे उन सभी ने अपनी सेना भेज दी, किसकी सहायता करने के लिए, कुशाल सिंह चंपावत की सहायता करने के लिए। ठीक है, अब इनके बीच क्या होगा, युद्ध होगा। उधर से कौन निकल पड़ा सेना लेके, ओनाड़ सिंह के साथ एक अंग्रेज अधिकारी भी था, हितकोट। कौन था, हितकोट, ये अंग्रेज अधिकारी था। उधर से किसके साथ युद्ध होगा, कुशाल सिंह चंपावत। ये लो जी करते हैं युद्ध। इनके बीच जो युद्ध होता है वो पाली में कौन सी जगह पर होता है, बिथोड़ा नामक जगह पर होता है, बिथोड़ा नामक जगह। कब होता है, 8 सितंबर 1857 को युद्ध होता है। युद्ध का नाम, युद्ध के नाम कैसे पढ़ते हैं, जगहों के नाम से। ये जगह कहां पर आती है, पाली में। किस किस के बीच हो रहा है, ओनाड़ सिंह या जोधपुर वर्सेस कुशाल सिंह। ये दिमागी भी बहुत है बंदा। उस समय ऊंट आंट होते थे, घोड़े घोड़े तो होते नहीं थे। ये क्या करता था, ये कहता था ये छोटे मोटे बंदों को क्या मारना, सीधा मेन बंदा देखो, मेन बंदे को मारो, अपने आप सारी सेना भाग जाएगी। जब युद्ध चल रहा था, चलते युद्ध के अंदर इसने अपने ऊंट के अड्डी मारी, अपना ऊंट सीधा जाके किसके सामने रोक दिया, ये तो पहले घबरा गया। जैसे ओनाड़ सिंह के सामने जाके रखा तो सबसे पहले किसको मारा, ओनाड़ सिंह। ओनाड़ सिंह मारा, सारी सेना भागी, सारी सेना भागी। जीत किसकी हुई, कुशाल सिंह। आगे बात समझ। अब यह मसला इतना बढ़ गया कि ये एरनपुरा छावनी वाले पहले तो एजीजी का बेटा मार दिया, अब तख्त सिंह का सेनापति ओनाड़ सिंह मार दिया। अब ये मसला ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा बढ़ा तो एजीजी कहता इस पर मैं खुद जाऊंगा। अब सोचो कितना बड़ा युद्ध होगा, मतलब मुख्यमंत्री कहे, खुद कहे कि मैं खुद जाऊंगा। एजीजी कौन, ये तो हट जाना चाहिए आपके, कौन, लॉरेंस कहता है इस बार मैं खुद जाऊंगा युद्ध में। अब एजीजी जाएगा तो निचले बंदे को तो जाना ही पड़ेगा। एजीजी के नीचे कौन काम करता है, पीए, पॉलिटिकल एजेंट। कौन था, मैकमोहन। अब ये जाएगा तो राजा को तो जानी, ऐसे थोड़ी राजा घर बैठा रहेगा। आई बात समझ। तो राजा कौन था, तख्त सिंह। ये भी जाएगा। ये सारी सेना लेकर गए भी, जिसमें अंग्रेज ही अंग्रेज ज्यादा दिख रहे थे। सामने हमारे भाई साहब कौन, कुशाल सिंह चंपावत। तारीख जस्ट 10 दिन बाद, जगह चेलावास, जगह चेलावास। अब युद्ध हो रहा है। इसको तो एक ही टेक्निक आती है, घोड़े के लात मारी, इन तीनों में से जो दिखता है उसके पास पहुंच जाओ। ऊंट के, ठीक, ऊंट के लात मारी, जो पहले दिखता है उसके पास चल जाओ। ऊंट को क्या दिख गया, मैकमोहन, इसके पास गया, इसकी गर्दनी काट दी। मारन इसकी क्या कर दी, गर्दनी काट दी। सारे अंग्रेज भाग गए, सारे अंग्रेज। फिर किसकी जीत हुई,
कुशाल हवा फैल गई कि उससे युद्ध मत करना, गजब का बंदा है, माड़ा तारा बंदा तो मारता ही नहीं, जो मेन बंदा होता है उसी के पास जाकर मारता है। उसके बाद क्या किया, अब इसने इसकी गर्दन काट के आउवा के किले के बाहर टांग दी। आओ कौन आता है। अब ये बात पहुंच गई गवर्नर जनरल के पास। किसके पास पहुंच गई, मतलब भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री के पास पहुंच गई बात। ये कुशाल नाम का एक ठाकुर है छोटा सा, हारने को ही नहीं आ रहा, दोनों युद्ध किए, सीधा मेन बंदे के पास पहुंचता, उसको मार मुर देता और गर्दन टांग देते हैं। अब गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कैनिंग, कहता अब ऐसे करो, अब वहां पे जाना भी मत कोई, अब कोई मत जाना वहां पे, अगर मसला ठंडा पड़ने दो, जो बाकी जगह पे क्रांति हो रही है उनको संभालो, अभी यहाँ पे कोई मत जाना। 4 5 6 महीने निकल गए। भी निकलने के बाद कैनिंग ने एक, जैसे कहते हैं ना, एक बड़ा खूंखार बंदा बुलाना, कोई है ना, कोई ऐसा बंदा बुलाओ जो कोई इसका सामना कर पाए। उसने बुलाया एक बंदे को जिसका नाम था कर्नल होम्स। किसको बुलाया, होम्स को बुलाया। अब तू जा सेना लेके, कि वो बात भी ठंडी होगी, पहले तो ताजा ताजा चल रहा था सब कुछ, ठीक है। इसने हमला किया, अस्तावन थोड़ी चलता रहेगा, अगला जनवरी आएगी तो 58 आ जाएगा ना। 20 जनवरी 1858 को हमला किया। देख लो, पहले हमले कब हुए थे, 21 अगस्त, फिर जो 2 युद्ध हुए थे 8 सितंबर और मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उन्होंने कोई हमला नहीं किया, इतना भय हो गया था उनके अंदर। जनवरी में सेना भेजी 20 जनवरी 1858 को। अब ये जो सेना, और जो थोड़ा सा ये रह गया बताना, ये जो चेलावास का युद्ध था, चेलावास का युद्ध था, उसमें अंग्रेज बंदे ज्यादा आए थे, एजीजी भी आया था, पीए भी आया था, अंग्रेज ज्यादा दिख रहे थे युद्ध में, और अंग्रेज अपने आप को क्या बोलते हैं, गोरा, हमें क्या बोलते हैं, काला। तो जो चेलावास का युद्ध था उसको क्या कहा जाता है, गोरों कालों का युद्ध, वो भी याद रख लेना। अब 20 जनवरी को किसने हमला किया, होम्स ने हमला किया, काम पर, आउवा के किले पर। अब इसके बाद सेना भयंकर थी। अब कुशाल सिंह को पता लग गया कि अब मेरी पार नहीं पड़ेगी, पार ना पड़े तो क्या करो, भाग जाओ, है ना। भागना भी, हर जगह पे युद्ध छोड़ के भागना भी कायरता शो नहीं करता, सिचुएशन को देख के भागना वो भी एक इंटेलिजेंस ही शो करता है। ये तो हमारे युगों से चलता रहा है। भगवान श्री कृष्ण भी क्या किया करते थे, भाग जाते थे, इसलिए उनको क्या क्या कहा जाता था, रन छोड़ कहा जाता था। महाराणा सांगा भी नहीं भागे थे क्या, किसने पहना था मुकुट, झाला अज्जा ने। महाराणा प्रताप भी किसने पहना था मुकुट। तो सिचुएशन को देखो, मरना थोड़ी है। चित्तौड़गढ़ में जब साका हुआ था 1567-68, कौन भागा था, उदय सिंह, गोगुंदा को राजधानी बनाया था। आ रहा है समझ। तो कुशाल सिंह चंपावत यहां से भाग गया। किला किसको सौंप गया, पृथ्वी सिंह नाम के बंदे को। आउवा का किला किसको सौंप दिया, पृथ्वी सिंह को। कर्नल होम्स ने यहां पे आक्रमण किया, पृथ्वी सिंह को मार दिया, आउवा के किले को तहस नहस कर दिया। जब तहस नहस किया तो जब एक कमरे में गए ना, एक कमरे में एक माता की मूर्ति लगी हुई थी। ये वैसे तो चलो एक माता, ठीक है, ठीक, उसके बारे में अपने को कोई बात नहीं, ठीक है। एक माता की मूर्ति लगी हुई थी, उस माता के 10 सिर थे और 54 हाथ थे। तब कर्नल होम्स को पता लगा कि कुशाल सिंह इसीलिए नहीं हारता था क्योंकि ये उसकी कुल देवी है। वो युद्ध से पहले यहां पे जरूर माथा टेक के जाता था। उस माता के 10 सिर 54 हाथ ये थे। उस माता का नाम था सुगाली माता। ये कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी मानी गई है। बाद में इसका नाम रख दिया गया 1857 की कुल देवी। 1857 की कुल देवी किसे माना गया है, सुगाली माता को। कितने सिर है, हाथ कितने हैं, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। अभी लग रहा है जब ऑप्शन में आता है ना 10 सिर 52 हाथ, 10 सिर 56 हाथ, तो बहुत कंफ्यूजन होती है। सर कंफ्यूजन होती ना होती है तो पता नहीं, अब आपने बोल दिया अब जरूर होगी, ठीक है। 10 सिर 54 हाथ वाली देवी सुगाली माता। तो कर्नल होम्स ने पहले तो कहा इस माता की मूर्ति को उठाओ, कहीं कुशाल सिंह वापिस ना यहाँ पे आ जाए। इस माता की मूर्ति को उठा के कहाँ ले गए, अजमेर। अजमेर में रखा। उसके बाद इसको कहाँ रखा गया, पाली। पाली में एक म्यूजियम बना हुआ है। म्यूजियम को हिंदी में क्या कहते हैं,
बागड़ संग्रहालय में रखवा दिया। वर्तमान में ये कहाँ पे पड़ी है? बागड़ संग्रहालय में। कौन सी मूर्ति? सुगाली माता की मूर्ति। इसे क्या कहा गया है? कुलदेव। अब कुशाल सिंह चंपावत का क्या हुआ सर, वो तो बताओ। कुशाल सिंह चंपावत आहुआ से भागकर सीधा गया सुलुम्बर। वर्तमान में तो सुलुम्बर जिला बना दिया गया, पहले उदयपुर के अंदर आता था, मेवाड़ में। सुलुम्बर का राजा चल रहा था जोध सिंह। कौन चल रहा था? जोध सिंह। इसके पास शरण लेता है। हर मेरी जो मैं एक एक लाइन बोल रहा हूं, हर लाइन अपने आप में क्वेश्चन तैयार करती है। सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है। कि एरनपुरा छावनी वालों की सहायता किसने की? कुशाल सिंह चंपावत ने। कहाँ का ठाकुर था? इसने क्या किया था? आसपास के लोग ठाकुरों से सहायता मांगी थी। कौन से युद्ध लड़े थे? बिथोड़ा का और कौन कौन सी तारीख को? दोनों में जीत किसकी हुई थी? इनमें कौन सा पॉलिटिकल एजेंट मारा गया था? पहली क्रांति जहाँ पे एक पॉलिटिकल एजेंट मारा गया था, मैकमोसन। पॉलिटिकल एजेंट था ना वो, मैकमोसन मारा गया था। सेनापति कौन सा मारा गया था? ओनार सिंह। दोनों में जीत किसकी हुई थी? कुशाल सिंह चंपावत की। इसके बाद इसको किसने रहा था? कर्नल होम्स ने। कब रहा था? 20 जनवरी 1858 को। किला किसको सौंप दिया था? पृथ्वी सिंह को सौंप दिया था। और खुद काम पे गया था भागकर। आया हुआ है क्वेश्चन। कुशाल सिंह चंपावत भागकर किसकी शरण में गया था? सुलुम्बर के जो सिंह। 2-2.5 साल वहां पे रहते हैं। अब इसको पता है कि ऐसे छिपने का फायदा तो है नहीं, कितनी देर तक हम छिपेंगे, ऐसा सारी उम्र भी नहीं निकाली जाती। इसने क्या किया? सन 1860 में नीमच, सीधे कहां पे एंट्री दी? नीमच कराया ना, नीमच छावनी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, वहां चला गया सरेंडर करने के लिए। लेकिन इसको जैसे ही वहां पहुंचा, जैसे फिल्मों में नहीं होता, ये पैर रख रहा है, अंग्रेज पीछे हो रहे हैं, कहीं हमारे पास आकर हमारी गर्दन ना कर दी। कहता मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तो खुद सरेंडर करने आया हूं। तो इसने वहां पे जाके क्या कर दिया था? सरेंडर कर दिया था, यानी आत्म समर्पण कर दिया था। कुशाल सिंह चंपावत ने 1860 में किस छावनी में जाके समर्पण किया था? नीमच छावनी में। इसको जेल में डाल दिया गया। इसकी अब इसने क्या कुछ गलत किया है, कैसे है, उसके लिए एक आयोग बिठाया गया। उस आयोग का नाम था टेलर आयोग। उस आयोग का नाम क्या था? टेलर आयोग की अध्यक्षता में इसको वहां पे रखा गया, जांच करने के लिए इसने क्या कुछ गलत किया। लेकिन टेलर आयोग का कुछ 2-3 साल बाद फैसला आया, जिसमें कहा गया कि इसका कोई क्राइम नहीं है। इसको क्या कर दिया गया? बाइज्जत बरी कर दिया गया। बेइज्जत नहीं, बाइज्जत, ठीक है। उर्दू के उपसर्ग होते हैं बा और बे, ठीक है। बाइज्जत क्या कर दिया गया? सर कैसे बरी कर दिया गया? अब ये उस टाइम के उनको पता, इसने पैसा चढ़ाया था क्या हुआ था। कुल मिला के इसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। अंत में 1864 में उदयपुर में इसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। चलो कंप्लीट हुआ क्या? क्रांति। एरनपुरा की क्रांति, एरनपुरा का विद्रोह। समझ आ गया आपको? क्या नारा था? चलो दिल्ली मार फिरेंगे। सहायता किसने की? कुशाल सिंह चंपावत ने। 2 युद्ध जीते। तीसरा 20 जनवरी 1858 को हार गया। हार के बाद कहां पे भाग के छिप गया? सुलुम्बर किसके पास? जाके सरेंडर कहां पे किया? कब किया? इसके जांच के लिए कौन सा योग बिठाया गया? टेलर आयोग। टेलर आयोग ने क्या निर्देश दिए? बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसकी मृत्यु कब हुई? 1864 में। कहां हुई? करें नेक्स्ट। ये आपके नोट्स तैयार हैं, ये आपके नोट्स तैयार हैं, घर जाके बना लेना। एरनपुरा पाली मारवाड़ रियासत में 21 अगस्त 1857। इनका नेता बताना भूल गया, जिन्होंने वो अलेक्जेंडर को मारा था। इनका नेता था मोती खान, शीतल प्रसाद, तिलक राम। ये लोग ज़्यादा वो थे जिन्होंने अलेक्जेंडर को मारा था। एमए का मतलब माउंट आबू है। एमए में विद्रोह हुआ था माउंट आबू में। एजीजी का बेटा मार दिया। नारा क्या दिया? इसका साथ किसने दिया? जोधपुर का राजा कौन था? सेनापति कौन था? पॉलिटिकल एजेंट कौन सा था? कितने युद्ध हुए? दोनों कहां पर? पहले का नाम, दूसरे का नाम? ट्रिक, बैठ, चेले। सर ऐसे भी हो सकता है ना, चेले बैठ। एग्जाम में ये होगा कि चेले। तो सर वैसे कंफ्यूजन होना हो, जब आप ये बोल देते हो ना दूसरी बार, तो पक्का कंफ्यूज कर देते हो। चलो इसको याद करने का दूसरा तरीका, पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है? सी, ठीक है, अल्फाबेटिकली। पहले बिठोड़ा का युद्ध हुआ था, बाद में 10 दिन का गैप था। 8 सितंबर।
कौन आया था? उसके सामने हितकोट। कौन मारा गया? जीता कौन? अगला युद्ध कौन आया था? सामने अंग्रेज आए थे। ये कौन है? ये कौन है? पॉलिटिकल एजेंट है। ये वहां का राजा है। किसकी गर्दन काटी थी? गर्दन काटकर आउवा के किले पर टांग दी थी। ठीक है, इसमें गोरे ज्यादा थे तो इस युद्ध को क्या कहा गया? यह बात किसके पास पहुंच गई? जिज्जी के पास। गवर्नर जनरल कौन था? इसने किसको भेजा? कब? कहां पर अधिकार कर लिया? कौन सी मूर्ति उठा ली? कहां ले गया? किसके कितने सिर थे? हाथ कितने थे? क्या कहा गया? इसे आप खुशहाल सिंह चंपावत की कुलदेवी भी कह सकते हो। वर्तमान में ये मूर्ति कहां पर है? खुशहाल सिंह का क्या बना? पृथ्वी सिंह को किला सौंपकर सुलंबर भाग गया। 1860 में कौन सा आयोग पूरी छान पड़ताल के लिए? टेलर आयोग। उसने इसको क्या कर दिया? बाइज्जत बरी कर दिया। ठीक है, बाइज्जत बरी कर दिया। और इसकी मृत्यु कहां पूरी? उदयपुर में 1864 में। करवाऊं? नेक्स्ट करवाऊं? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट विद्रोह कोटा। अब चलते हैं कोटा। ठीक है, कोटा में पहले समझा दें आपको सारा। अब अपने चलते हैं कोटा में। टॉपिक ढंग से किया जाए तो टॉपिक टफ नहीं होते, आसान ही होते हैं। डिपेंड करते हैं, ढंग से समझ लो, घर जाके उसको याद कर लो। मैं समझा रहा हूँ, घर जाके किताब मत खोलो, कुछ नहीं समझ आएगा फिर आपको। घर जाके ढंग से इसको टाइम दे लो, आधा पौना घंटा, घंटा दो, आप इसको हो जाएगा तैयार। हर एग्जाम में काम आता है। पढ़ना ही नहीं वो तो अलग बात है, फिर उसका तो फिर कोई इलाज ही नहीं है। कोटा का विद्रोह। कोटा रह गया यहाँ पे। दिस इज कोटा। कोटा का मैप लगभग ऐसे है। ठीक है, उसका दो ओर से क्या बनता है? मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। गलत बना दी सीमा। ठीक है, बस कुल मिला के दो ओर से क्या करता है? इधर से एमपी से सीमा बनाता है, इधर से भी। चलो छोड़ो, ये कौन है? कोटा है। कोटा में छावनी कौन सी थी? कोई छावनी नहीं थी। 15 अक्टूबर को 15 अक्टूबर 1857 यहां पे विद्रोह हुआ था। 15 अक्टूबर 1857 यहां पे विद्रोह हुआ था। ठीक है, अब यहां का राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। यहां पे दो बंदे थे, जयदयाल और मेहराब खान। वैसे गवर्नमेंट जॉब थी, एक वकील था और एक और इसकी उपाधि होती है रिसालेदार। रिसालेदार गवर्नमेंट जॉब के बंदे थे। अब ये लोग भी अंग्रेजों से परेशान थे। इन्होंने अपने साथ जनता को इकट्ठा किया। जनता को इकट्ठा किया, कोटा के दुर्ग में जाके बैठ गए। कोटा के दुर्ग में अंदर कौन था? राम सिंह था और दो डॉक्टर थे वहां पे। अंदर कौन थे? दो अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज डॉक्टर थे। अंदर जाते इन दोनों डॉक्टरों को क्या मार कर दिया? मार दिया। राम सिंह सेकंड को क्या बना लिया? बंदी बना लिया। राम सिंह सेकंड को बंदी बना लिया गया। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट बताओ भी कौन सा है? कोर्ट के क्या लगे होते हैं? बटन। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बटन। इसकी गर्दन काट दी। तो 1857 की क्रांति में कितने पॉलिटिकल एजेंटों की गर्दनें काटी गई थी? दो। कहां कहां? एक मारवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट, दूसरा कोटा का पॉलिटिकल एजेंट। इसकी गर्दन को काट के भीम सिंह नाम का बंदा था, उसने अपने भाले पे रखा गर्दन को और पूरे कोटा शहर में इसकी गर्दन को घुमाया। पूरे कोटा शहर में मेजर बटन की गर्दन को घुमाया गया। ठीक है, अब यहां पे कोई भी सेना यहां पे नहीं आ रही थी, क्योंकि यहां पे कोई सैनिक तो है नहीं, थोड़े बहुत। पूरी की पूरी कोटा की जनता ने विद्रोह कर रखा है। किसकी हिम्मत होगी यहां पे जाने की? किसी अंग्रेज अधिकारी की यहां पे हिम्मत नहीं थी। कितने महीनों तक ये काम चला? कितने महीनों तक चला? 6 माह तक ये काम चला। मार्च आ गया। ठीक है, 5 से 6 महीने तक चला था। मार्च आ गया। मार्च के अंदर ये हिम्मत की करौली के राजा मदन पाल ने। करौली का राजा, ये जब मैं करौली करा रहा था तब आपको बताया भी था। करौली का राजा मदन पाल अपने साथ सेना लेकर गया
उसने इस क्रांति का दमन किया और राम सिंह सेकंड को कैद से छुड़वा दिया। अब अंग्रेजों ने खुश होकर करौली के राजा मदनपाल, करौली एक छोटी रियासत हुआ करती थी, राजाओं को क्या किया जाता है, तोपों की सलामी दी जाती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। करौली एक छोटी रियासत हुआ करती थी जिनको कितने तोपों की सलामी दी जाती थी, लेकिन खुश होकर इसके तोपों की सलामी बढ़ाकर कितनी कर दी, 17 कर दी गई, और इसे GCA ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया की कोई उपाधि भी दी गई। आई बात समझ। अब जो कोटा का एक्चुअल राजा था जिसको कैद रखा गया था 6 महीने तक, क्या नाम था, राम सिंह। अब अंग्रेजों को लगा कि ये जानबूझकर कैद हुए हैं और ये क्रांतिकारियों की क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। इससे नाराज होकर इसकी 17 तोपों की सलामी को घटाकर क्या कर दिया गया, 13 कर दिया गया। ये लो जी, कोटा का विद्रोह कर लोगे याद। 15 अक्टूबर 1857 कैसा विद्रोह, 1857 की क्रांति का एकमात्र जन विद्रोह। नेता कौन था और कौन था, ये कौन था, ये कौन था, रिसालेदार, गवर्नमेंट सर्विस थी दोनों की। पॉलिटिकल एजेंट कौन चल रहा था, राजा कौन चल रहा था, राज्य का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष। सुनियोजित मतलब एक योजना के तहत किया गया काम था। अगर आप कोई भी काम एक योजना के तहत करते हो तो वो तो सफल होते ही होते हैं। बाकी ने तो जोश जोश में काम लिया था, इन्होंने एक स्कीम बना के काम लिया था, इसलिए संघर्ष कितने साल चला, कितने महीने चला, लगभग 6 महीने तक चला। एकमात्र सुनियोजित संघर्ष था। यहां पे 2 बंदे थे, भवानी और नारायण। एक तो इनका नाम याद रखना, राम सिंह सेकंड को कैद किया था इन्होंने। भवानी और नारायण ने पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन की गर्दन को काट के, एक तो इन 2 डॉक्टर को मारा था, डॉक्टर कोटम और डॉक्टर सैंडल को, और इसकी गर्दन को काट के पूरे अपने भाले पर उसकी गर्दन को रख के पूरे कोटा शहर में घुमाया था। बर्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया। राम सिंह सेकंड को जनता का 6 माह तक अधिकार रहा। करौली के मदनपाल ने विद्रोह का क्या किया, कब की घटना है, 30 मार्च की। 15 अक्टूबर से अगर आप 30 मार्च जाओगे, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 1 महीना, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 5.5 महीने हो गए। तो लगभग 6 महीने तक ये विद्रोह चला था। फिर क्या हुआ, जब ये विद्रोह को दमन कर दिया गया तो जयदयाल और मेहराब खान को क्या दे दी गई। मेहराब खान एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी था। इससे पहले आपने जितने भी नाम पढ़े उनमें मुस्लिम कोई नहीं था। ये क्या था, मदनपाल की 13 से 17 तोपों की सलामी, राम सिंह सेकंड की कोटा कंप्लीट। ठीक है, इनकी कोई कहानियां नहीं है, ये वैसे पढ़ लो बस। एक धौलपुर में भी विद्रोह हुआ था, कब हुआ था, राजा कौन था, नेता कौन था उनका जिन्होंने क्रांति की थी, देवा गुर्जर। इसके एक क्वेश्चन आता है इसका, धौलपुर का ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो क्रांति थी, ना तो वहाँ की सेना तो थी नहीं, वहाँ पे छावनी तो थी नहीं धौलपुर में, ना ही वहाँ की जनता ने की। भारत के 1857 की जब हम क्रांति पढ़ते हैं, भारत की 1857 की क्रांति, तो ग्वालियर और इंदौर के लोग जब दिल्ली जा रहे थे, ग्वालियर ये लोग जब दिल्ली जा रहे थे तो इन्होंने कहां पे जाके हड़कंप मचाया था, मतलब विद्रोह किसने किया था, राजस्थान से बाहर वालों ने किया था। राजस्थान के क्रांतिकारियों ने विद्रोह नहीं किया था, राजस्थान के। तो इनके विद्रोह को शांत करने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने कहां से सेना बुलाई थी, पटियाला से सेना बुलाई थी, पंजाब से, जिसने इनको भगाया था। तो क्या क्वेश्चन बनता है, 1857 की क्रांति की एकमात्र ऐसी रियासत का नाम बताइए जहां विद्रोह भी बाहर के लोगों ने किया और उसको शांत भी। आंसर, चलो ठीक है। अब इसके बाद अपना है इसका परिणाम क्या आया, इनके ऊपर कौन कौन सी किताबें हैं वो नेक्स्ट करेंगे। आप इसको याद करिए पहले।